हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 3 स्टेप्स के एग्जामिनेशन आपको क्लियर करने होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और इन तीनों ही एग्जामिनेशन में आपकी जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, आपको जो रीडिंग अप्रोच होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। प्रीलिम्स में आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ते हैं क्योंकि आपको सही आंसर पिक करना होता है, लेकिन मेंस में स्ट्रेटजी अलग होती है। यहाँ पे आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है क्योंकि आपको दूसरों से बेटर आंसर लिखना होता है। मेंस में आपकी जो स्टडी स्ट्रेटजी है वो एकदम डिफरेंट होती है क्योंकि वहाँ आपको एक अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आंसर देना होता है, और वो भी किसी के सीधा आंसर का किसी सीधे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंस एग्जामिनेशन में कैसे आप बेटर कंटेंट प्रिपेयर करें ताकि आप बेटर आंसर लिख सकें। और इसी वीडियो में हम आपको एक आंसर के एग्जाम्पल से ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने कंटेंट को ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। आज के इस वीडियो में आपका टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर टॉपिक्स फॉर मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टॉपिक प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर आप बेटर टॉपिक प्रिपेयर नहीं करेंगे, दूसरों से अच्छा टॉपिक प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो बेटर आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो एक बेटर टॉपिक प्रिपरेशन में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। देखते हैं। पहला, कि आपको सबसे पहले कंटेंट को प्रिपेयर करते समय मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होता है। यानी कोई टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर 1 2 3 4 5 6 किसी में भी, तो आपका अप्रोच क्या हो। आपको उस टॉपिक को प्रिपेयर करने का जो अप्रोच होना चाहिए वो मल्टी डायमेंशनल। और ये डायमेंशनल किस किस सेक्शन में होने चाहिए? पहला, आपका उस टॉपिक का पॉलिटिकल अप्रोच होना चाहिए। यानी अगर उस टॉपिक में कोई पॉलिटिकल यानी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कोई पॉलिटिकल यानी कोई स्कीम, पॉलिसीज दिख रही हो, तो आपको उस डायमेंशन को पॉलिटिकल डायमेंशन के थ्रू शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उसी थीम टॉपिक में क्या कोई इकोनॉमिक अप्रोच है, क्या गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा खर्चा किया है, या कोई पेंडेमिक है तो उससे कितना नुकसान हो रहा है, क्या कोई रिपोर्ट आई है जिससे उससे एडवांटेज या डिसएडवांटेज का फाइनेंशियल डेटा आपके पास हो, या उससे कोई कंट्री रिच हो रही हो या कोई कंट्री पुअर हो गई हो, या किसी कंट्री को कोई फाइनेंशियल एडवांटेज हो या कोई फाइनेंशियल ड्रॉबैक हो, या किसी स्टेट को फाइनेंशियल एडवांटेज हो, किसी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवांटेज हो, या उसका ड्रॉबैक हो। तो इसका इकोनॉमिक अप्रोच भी आपको रखना होता है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सोशल अप्रोच, क्या जो टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस टॉपिक में समाज के किसी अंग का, किसी कम्युनिटी का, किसी पॉपुलेशन सेगमेंट का, किसी रिलीजन का, किसी कास्ट का, या किसी दूसरी कम्युनिटी पे क्या कोई इफेक्ट हो रहा है, क्या किसी जेंडर पे इफेक्ट हो रहा है, जेंडर को कोई एडवांटेज हो रहा है या डिसएडवांटेज हो रहा है। इस तरीके के अप्रोच को भी आपको नोट करना होता है और प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आप जिस सिनेरियो से प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन आए। उसमें कोई अलग एलिमेंट ऐड करके भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, जो टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उसमें कोई इन्वायरमेंटल अप्रोच ऐड है? क्या पर्यावरण से उसका कोई संबंध दिख रहा है, या पर्यावरण का कोई घटक या खुद पूरा पर्यावरण आपके उस टॉपिक में डिग्रेडिएट होता या क्षरित होता या कमजोर होता दिख रहा है, या उस टॉपिक में कोई ऐसा इंपैक्ट हो जिससे पर्यावरण इनहेंस हो रहा हो, बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहा हो, क्या कोई इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं, क्या कोई स्कीम्स हैं। तो ये भी अप्रोच आपको उस क्वेश्चन या उस टॉपिक को प्रिपेयर करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यानी इस टॉपिक में इन्वायरमेंटल अप्रोच अगर आपके कंटेंट में आ रहा है तो उसे शॉर्ट नोट्स में जरूर सेलेक्ट करें। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या उस टॉपिक में कोई पॉइंट आ रहा है। जैसे मान लिया आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं माइग्रेशन का, तो क्या कोई माइग्रेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो, या पुराना डेटा, पुराने का मतलब ये है पुराने से लेकर के नए तक का कोई डेटा अवेलेबल है जो माइग्रेशन की फ्लो को डिफाइन कर रहा हो, या यूएन कोई रिपोर्ट दे रहा हो, या उस माइग्रेशन का कोई बेटर या नेगेटिव इंपैक्ट हो। इन सब का अप्रोच आपको अपने क्वेश्चन के कंटेंट को प्रिपेयर करते समय ध्यान में रखना होता है। हम अभी कंटेंट की बात कर रहे हैं। अब
एक पॉइंट तो हो गया कि आपको अपने कंटेंट को पढ़ते समय पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल और नेशनल इंटरनेशनल अप्रोचेस को ध्यान में रखना होता है। लेकिन इन अप्रोचेस को ध्यान में तो हम रख लेंगे, लेकिन अपने आंसर को दूसरे से बेटर कैसे बनाएं? क्यों? क्योंकि आंसर लिखते समय हम आंसर में स्टेटमेंट तो लिख देते हैं, लेकिन स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, स्टेटमेंट को दूसरी लाइन से कनेक्ट करने के लिए कोई कनेक्टिव एलिमेंट ऐड नहीं करते हैं। तो अब दूसरे पॉइंट पे हम देखेंगे कि कौन-कौन से कनेक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिनको आपको कंटेंट को प्रिपेयर करते समय प्रिपेयर करना है। तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए। दूसरा, आपको सपोर्टिव टूल्स होने चाहिए। आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, अब उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद आपके पास अगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आप कोई आंसर, कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, तो शायद आपकी बात अधूरी सी लगेगी, क्वेश्चन कमजोर सा लगेगा और दूसरी लाइन से डिफरेंट लगेगा। तो क्या क्या सेलेक्ट, क्या उनके से टूल्स जो आपके क्वेश्चन को ज्यादा क्लियरिफाई करेंगे, वर्दी बनाएंगे और दूसरों से बेटर बनाएंगे। उसमें पहला है कि फैक्ट। आपको कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते समय उसके फैक्ट्स को याद रखना होता है, क्योंकि पहला लाइन आप फैक्ट लिखते हैं और दूसरी लाइन में एग्जाम्पल्स लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं। अब ये एग्जाम्पल्स या उदाहरण कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है, उसमें होगा क्या? उसमें रिपोर्ट्स हो सकती हैं। आप जानते हैं कि विश्व बैंक या आईएमएफ या दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिसमें एनवायरमेंटल भी हैं, जिसमें सोशल भी हैं, वो सभी क्या करती हैं? वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी यही होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट बहुत सारे अप्रोचेस में आती है। तो आपको ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो रिपोर्ट हैं, उनको पढ़ना, उनके शॉर्ट नोट बनाना और अलग-अलग अप्रोच से बनाना कि एनवायरमेंटल इश्यूज की रिपोर्ट में ये है, तो ये डेटा मेरे पास इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ये डेटा हमारे पास सोशल इश्यूज का है या किसी डिजास्टर का है या दूसरे एलिमेंट्स का है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या कोई गवर्नमेंट डेटा प्रोवाइड कर रही है, सरकार का कोई डेटा है या सरकार के किसी अलाइड इंस्टीट्यूशन का डेटा है। नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। मंथली मैगजीन में ऐसे इंडेक्सेस आते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं और उन रिपोर्ट्स के डेटा को आपको केवल फिल्टर कर लेना है, बस अलग अलग अप्रोच के थ्रू मिक्स करना है। इंटरनेट में आपको सारी चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, बस ध्यान रखना है कि जो डेटा आप ले रहे हैं, क्या डेटा वो किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से है या नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या उसमें है, कोई संवैधानिक स्थिति या कोई अमेंडमेंट हुआ हो या कोई एक्ट बना हो, ऐसा कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वैधानिक संवैधानिक नियम या एक्ट अगर उस पॉइंट से रिलेटेड है, तो उसे भी अपने नोट्स में जरूर शामिल करें। इसके अलावा फेमस स्टेटमेंट्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का कोई जो प्रेसिडेंट हो, अगर उसने कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, तो उसे भी नोट करें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपके आंसर को दूसरों से बेहतर बनाने में ये भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिर अब आगे क्या करेंगे? इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। अप्रोच आपका समझ में आ गया, डेटा कलेक्शन, एग्जाम्पल कलेक्शन, स्टेटमेंट कलेक्शन वो आ गया। अब इन सब को आपको क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करना है और इस प्रैक्टिस सेशन में तीन और चीजों को शामिल करना है। वो तीन चीजें क्या हैं? वो है डायग्राम्स। आपको डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि डायग्राम आपके आंसर को दूसरे के आंसर से बेहतर बनाते हैं और डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। तो तीसरा जो सेक्शन है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक, अब ये मोर एंड मोर प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अभी तो आंसर राइटिंग के पहले आप एक वर्दी कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और उस कंटेंट प्रिपेयर में आपको बार बार लिख के याद रखना होगा, क्योंकि डेटा अगर गलत याद आया उस समय तो आप गलती कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डेटा याद ही ना करें,
यू हैव टू लर्न ऑल द डेटा। तभी नहीं याद कर पाए तो इंपॉर्टेंट तो जरूर याद रखें। तो उसके लिए आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना सबसे आसान और इंपॉर्टेंट अप्रोच है। फिर फ्लो चार्ट्स और मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और मैप, ये आपके आंसर को दूसरों से बेहतर बनाएंगे और 1 नंबर एक्स्ट्रा दे जाएंगे। 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर एक्स्ट्रा। और ये तभी होगा जब आप मैप्स, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स अपने उसी टॉपिक से जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरनेट पे आप जाएंगे, केवल अपना टॉपिक प्रिपेयर टाइप कर देंगे तो आपको फ्लो चार्ट्स का कोई ना कोई इमेज मिलेगा और उस इमेज को आप आसानी से प्रैक्टिस करें तो जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो ज्यादा परफेक्ट होगी दूसरों के मुकाबले, और आंसर में उसका रिफ्लेक्शन तब दिखेगा जब आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और इन पॉइंट्स को उसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा लास्ट सेक्शन है कि आपको इन सब की शॉर्ट नोट खुद की बनानी है। ध्यान रखें, अगर आपको अपने आंसर को दूसरों से अलग रखना है, आपकी मेंस आंसर राइटिंग का या मेंस के आंसर लिखने का एक ही गोल होता है, वो ये है कि आपकी कॉपी दूसरों से अलग दिखाई पड़े। और आपकी कॉपी दूसरों से अलग तभी दिखाई पड़ेगी जब उसके कंटेंट आपके खुद के होंगे या खुद के फॉर्म किए होंगे। ऐसे नोट्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, लीजिए, उनका भी यूज कीजिए। अगर आपको रेडीमेड सामग्री मिल रही है तो यूज कीजिए, लेकिन एक छोटा सा सुझाव यह है कि आप उस कंटेंट को वैसे ही हूबहू नहीं, इन अप्रोचेस के साथ कंटेंट को प्रिपेयर करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, एग्जामिनेशन में आप ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश। क्वेश्चन था, शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश। क्वेश्चन लगा, फिर कहता आपका मत, यानी आपका मत पूछा हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन आया कहां से। आपको ध्यान हो कि मैं बार बार कहता हूं सिलेबस याद होना चाहिए। तो आपके पेपर 1 में, आपका जो मेंस का सिलेबस है उसमें पेपर फर्स्ट में यानी 1 में नगरीकरण एक टॉपिक है, अर्बनाइजेशन, और उसके साथ एक टॉपिक है स्मार्ट सिटी। टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटी। ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में कहा गया है अर्बनाइजेशन, तो पहले तो आपको अर्बनाइजेशन को डिफाइन करेंगे, वो कर ले जाएंगे आप। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें समाज की बात कर रहा है, किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा है। ये नेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात ही नहीं कर रहा है। अब अगर आपके एग्जाम्पल्स में, आपके स्टेटमेंट में इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय लेवल का एग्जाम्पल होगा तो आप दूसरों से बेहतर पाएंगे। ज्यादातर एस्पिरेंट का जो अप्रोच होगा वो सिर्फ नेशनल लेवल का होगा, लेकिन आपको इसको इंटरनेशनल लेवल पे क्या करना होगा, ले जाना होगा। अब अप्रोचेस की बात हम कर रहे थे, अर्बनाइजेशन में आपका मत कर रहा है तो आप इसमें सीक्वेंस वाइज या ना भी सीक्वेंस वाइज हो तो अप्रोचेस लाएंगे। 2 अप्रोचेस, 2 क्लियर बातें कह रहा है। एक क्लियर बातें कह रहा है कि आपको समाज के विकास की बात करना है और समाज के विनाश की बात करना है, यानी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस की बात कर रहा है। तो 2 कॉलम आपके पास इजीली बनेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव कॉलम, एक डिस्ट्रक्टिव कॉलम। कंस्ट्रक्टिव कॉलम में जितने भी एडवांटेजेस हैं वो लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव कॉलम में जितने डिसएडवांटेजेस हैं वो लिखेंगे। लेकिन ये एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखने में जो आपको दूसरों से बेहतर नंबर मिलेगा वो सिर्फ स्टेटमेंट लिखने से नहीं मिलेगा, हेडिंग्स लिखने से नहीं मिलेगा। हेडिंग से एक औसत नंबर मिलेगा, यानी अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 3, और अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो 4। लेकिन आपको चाहिए 6 से 7, तो 6 से 7 के लिए क्या करना होगा आपको। अब ये नगरीकरण है, तो नगरीकरण का जो करंट डेटा होता है, जो आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट,
तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट का डेटा आपके पास करंट का होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब आप बेटर अप्रोच में जाएंगे तो आपको ऐसी सिटीज दुनिया की भी आनी चाहिए और भारत की भी आनी चाहिए जिसने अर्बनाइजेशन के साथ बेटर अप्रोच प्रिपेयर करके अपने आप को क्या किया है, साफ सुथरा रखा है, ज्यादा अच्छा रखा है। तो भारत में तो आपको इंदौर ऐसा शहर याद आएगा। लेकिन नेशनल लेवल से ऊपर उठ के जब आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल देंगे, जैसे सियोल, जैसे कोपेनहेगन, इस तरीके के एग्जाम्पल्स जब आप देंगे तो आपके आंसर को दूसरों से बेहतर माना जाएगा और आपको एक नंबर ज्यादा मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। ऐसे फिर सिटी इंडेक्स आता है, आपको सिटी इंडेक्स से पता हो कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्लियर। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का भी डेटा आता है, शहरों से संबंधित, अर्बनाइजेशन से संबंधित। आपको याद रखना है स्लम्स दुनिया की बड़ी बड़ी कहां पे हैं, क्या कोई स्लम्स मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया या कहीं पे भी स्लम्स बड़ी थी उनको मैनेज करके अर्बनाइजेशन को पहले से बेहतर किया गया, ये आपको याद रखना है। क्या किसी शहर में अर्बनाइजेशन ग्रोथ की वजह से वो शहर बहुत कमजोर हो गया, खत्म हो गया, या वहां पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो पुअर हो गए। ऐसे भी एग्जाम्पल्स आपको इंपॉर्टेंट होंगे जब आप आंसर लिखेंगे। तो अप्रोचेस में डेटा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और जब इस तरीके का कोई बॉर्डर बैरियर स्पेसिफिक पॉइंट ना लिखा हो तो आपको नेशनल से इंटरनेशनल लेवल का अप्रोच प्रिपेयर करना होता है। क्लियर। तो इस तरीके से अप्रोच करके हम ज्यादा बेहतर आंसर लिख सकते हैं और एग्जामिनेशन में दूसरों से बेहतर आंसर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन में एक नंबर दूसरों से ज्यादा लाना, यही आपके आंसर का गोल होना चाहिए और यह गोल तभी पूरा होगा जब आप अपने कंटेंट को बेहतर और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। आज के इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। इसके अलावा जो वीडियोस मेंस के हैं आप उसे भी देख करके अपने कंटेंट को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।